हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी को मेरी नमस्ते है। और आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल के फॉर्म लगभग 1 वीक से ऑनलाइन चल रहे हैं। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फाइनल ईयर अपेयरिंग में भी हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है। और फिल करने के बाद जो आप उसमें जो भी फॉर्म हैं, जो भी उसमें पोस्ट हैं, उनके हिसाब से आप देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में जो मैथ्स है उसका बहुत बड़ा रोल उसमें होता है, ठीक है। और उसमें एक एडवांस मैथ होता है। एडवांस मैथ का पार्ट मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके उस पेपर को, जो फॉर्म है उसको आप फिल करिएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो नौकरी तो वही देंगे, है ना। नौकरी पढ़ाने वाला तो कभी नहीं देगा ना। तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम फिर से अलजेब्रा के कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। प्लस से माइनस का फॉर्म कैसे आता है, माइनस से प्लस का फॉर्म कैसे आता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका आज, ठीक है। इसको शुरू कर रहा हूँ मैं। तो किस तरीके से ये काम करता है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिएगा ज़रा चीज़ों को, है ना। 1 बाय 1 चीज़ों को देखते हैं टॉपिक के हिसाब से। कुछ वीडियोस हमारी पहले भी बन चुकी हैं जो कि बहुत इंटरेस्टेड है रही हैं। चलिए आगे मैं इसको लेके चलता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है यदि x + 1 बाय x बराबर आपको कुछ गिवन है, कुछ के मतलब कुछ, ठीक है। तो अगर आपको x - 1 बाय x की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट शॉर्टकट इसका आपके पास आपको पता होना चाहिए। √ऑफ k² माइनस है तो -4, वैसे 4ab होता है। मैं आपको रिज़ल्ट इसका बताता हूँ, यहाँ प्लस माइनस होता है, ठीक है। वो कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद यदि आपको x - 1 बाय x बराबर अगर आपको k गिवन है, तो x + 1 बाय x अगर आपको फाइंड करना है तो फिर से सेम कहानी, प्लस माइनस k² +4, प्लस है तो +4 निकालो और ये डायरेक्ट आपका उत्तर हो सकता है, ठीक है। कैसे बनता है मैं ज़रा इस पे नज़र डालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका बेसिक कैसे बनता है, बेसिक फंक्शन क्या है इसका। देखो ये हम ले लेते हैं, इसमें माइनस वाला ले लेते हैं। मान लो x - 1 बाय x बराबर आपको कुछ गिवन है, क्या है, k गिवन है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a माइनस b, ये आपको गिवन है, या एक काम करो, फ़िलहाल ये तो आपको गिवन है ही, एक इसको समझो, a - b का अगर मैं होल स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या खुलेगा बताओ। एक रिज़ल्ट मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस है तो -4ab। बोलो ये रिज़ल्ट मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बताया था, इसको कैसे भूल सकते हैं हम, है ना। अब देखो ज़रा इसी वाले फंक्शन को खोलते हैं। x - 1 बाय x बराबर आपको k गिवन है। कितना गिवन है, k। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसका होल स्क्वायर अगर खोलता हूँ और इसका भी खोलते हैं तो इसका क्या खुलेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b, यानी x + 1 बाय x का क्या, होल स्क्वायर, माइनस में 4 × x × 1 बाय x। बोलो यही आएगा या नहीं आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आना चाहिए, है ना भाई। अगर ये आना चाहिए तो अब आप ये बताओ इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये माइनस वाली है, या एक काम करो यहाँ प्लस ही लिख लो। ये इसको खोलते हैं तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, तो इसको खोलोगे, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, k² माइनस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -4, और यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो इस पे ये अंडर रूट लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये k दिया है और आपको ये वाला फंक्शन अगर चाहिए तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है।
x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, तो k स्क्वायर ये हो गया माइनस का 4। अगर आपको ये फंक्शन गिवन है k वाला, ये गिवन है और आपको x माइनस 1/x चाहिए, तो x माइनस 1/x कैसे आएगा, ये इसको ना माइनस ही लगा लो आप, तो x माइनस 1/x कैसे आएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बाकी इसमें मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बताता हूँ। आपको बस चीज़ें ये याद रखनी है, अगर आपको प्लस बराबर k गिवन है और माइनस वाला चाहिए तो k स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि आपको माइनस वाला चाहिए, और x माइनस 1/x बराबर k है और प्लस वाला चाहिए, तो प्लस है यहाँ पे तो प्लस 4 आएगा। बस इस बात को आपने नोट करना है। ये इसका यूज़ आपने वैसे भी नहीं करना है, तो मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया है कि अगर आपको माइनस वाला फंक्शन चाहिए तो क्या रिजल्ट होता है, k स्क्वायर माइनस 4। तो ये देखो 4 कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, इसको खोला तो ये इस तरीके से हो जाता है। बाकी बेसिक का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, बेस्ट इसका जुगाड़ है, इसको लगाना है। ठीक है भाई। अब इस रिज़ल्ट पे मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लेके आया हूँ 2015 से लेकर, और जो 2022 तक का जितना भी डाटा है इस पैटर्न पे आए हैं वो सारे मैं आपके लिए 1 बाय 1 इकट्ठे करके लेके आया हूँ, जो कि आपके सामने हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए x प्लस 1/x बराबर √29 है, माइनस वाला फंक्शन चाहिए, तो क्या रिज़ल्ट दिया मैंने आपको, माइनस वाला चाहिए तो डायरेक्ट k स्क्वायर माइनस 4, k स्क्वायर मतलब √29 का स्क्वायर है ना भाई, ये आ जाएगा √29 का स्क्वायर माइनस में 4, √29 स्क्वायर ये काट देगा, बचेगा 29 माइनस 4 अर्थात रूट में 25 अर्थात 5 इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। देखो अगर साइन यहाँ पे दिया है, कोई यहाँ पे साइन कुछ दिया है तो साइन को लगाना है। अगर साइन अगर नहीं दिया है, यहाँ मान लो यहाँ प्लस का साइन गिवन है तो यहाँ प्लस का साइन लगाना है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन गिवन है तो माइनस लगाना है, और अगर कोई भी साइन उसने नहीं दिया है बाहर तो आप भी कोई साइन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट 5 आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका शॉर्टकट मेथड से प्लस से माइनस वाला फंक्शन निकल सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप चीज़ों को चलाएंगे, और आगे के क्वेश्चन भी आपको मैं इसी तरीके से आपको शॉर्टकट से निकलवाता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अभी रफ कर देते हैं। देखिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है भाई कि x माइनस 1/x बराबर आपको 14 गिवन है, x माइनस 1/x बराबर 14 गिवन है, और x प्लस 1/x आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या रिजल्ट बताया मैंने, बताया अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4, तो 196 प्लस में 4 अर्थात रूट में 200 का मतलब अगर इसको बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा बताओ, क्या 10 धाम 100 दूनी 200, 10√2 आप इसको लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती इसमें लिखने में, तो बस आसानी से लिख दो और क्वेश्चन का आंसर 10√2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो बस ऐसे ही सीखते चलना है चीज़ों को, और इसमें कोई ज़्यादा इतना नहीं है हिसाब किताब लगाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन है
2x माइनस 1/3x इक्वल्स टू 5। तो आप मुझे बताएंगे क्या 2x प्लस में 1/3x की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों में चेंज है। कोफिशिएंट जो है यहाँ पे वो गड़बड़ है। 2x 3x सेम नहीं है, 2x 3x सेम नहीं है। तो क्या होगा इस केस में इसका आंसर? क्या कर पाएंगे आप इसका आंसर? अगर कर सकते हो तो आंसर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। केस बिल्कुल सिंपल है। आपको प्लस से माइनस से प्लस वाला चाहिए, लगाओ अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर मतलब 25। अब थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं। के स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, प्लस वाला चाहिए तो प्लस लगाओ इंटू 4। अब 4 तो यहाँ पे लग गया, लेकिन जो पूरा फंक्शन था 4ab था, है भाई 4ab, क्योंकि यहाँ पे a और b ना अलग अलग है। 4ab जो है यहाँ पे अलग अलग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, और इतना ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। 25 प्लस में 4 दूनी 8/3, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो ये आएगा 25 या 75। 75 प्लस 8, 75 प्लस 8 हो गया 83/3 इज़ राइट आंसर आ जाएगा इसका। यही आपका रूट में 83/3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 4ab का फंक्शन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे दोनों चीज़ें नंबर ऊपर ऊपर नीचे हो जाएं या मैच ना हो, तो इस तरीके से आप इसका मामला सेट कर सकते हैं। ठीक है भाई। देखिए भाई, ये जो सवाल आपके सामने है ये ऐसा सवाल है, इस सवाल को करने में अगर इसको करने लगो ना तो हालत ख़राब कर देता है। इसमें मैचिंग कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे कहते हैं ना, ये सवाल को क्या कर सकते हैं आप बताओ। वो बोलते हैं ना, इस सवाल को करना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों अच्छों का, है भाई। ऐसे ही डायलॉग होता है ना। आ जाओ ज़रा देखते हैं। एक काम करो, मेरे कहने से इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सेम बनाओ। क्या प्रावधान है, क्या कर सकते हैं जिसमें हम दोनों वैल्यूज़ को सेम बना सकते हैं। यहाँ x है या x प्लस 7 है, यानी प्लस 7 की यहाँ कमी है। अगर मैं यहाँ प्लस 7 कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 7। मैंने इधर भी 7 ऐड कर दिया तो प्लस 7 मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, है भाई। तो प्लस 7 यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब दोनों नंबर क्या हो गए, बिल्कुल डिक्टो सेम हो गए। अब लगाओ ट्रिक, के स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4, माइनस वाला चाहिए ना, -4। ये आएगा रूट में 45। रूट में 45 का मतलब क्या है, 3 3 9 पंजे 45, यानी 3√5। ये इसका आंसर आना चाहिए इतना। लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये जो मेरा आंसर आया है ये तो इसका आया है ना, x प्लस 7/x+7 का। मुझे तो यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे तो 7 नहीं चाहिए, तो 7 यहाँ से कम कर दो। तो यहाँ से 7 कम करोगे तो आंसर में से ही 7 कम कर दो। यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3√5 - 7। 3√5 - 7 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका एकदम लाजवाब और करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, अल्टीमेट सवाल है। तो इसको करो और सीखो। अब तो बच्चों वाला खेल हो गया ये, अब तेल नहीं निकलेगा अच्छों अच्छों का, है भाई।
अब तो हम सवाल का ही निकाल देंगे तेल तो, अब क्या दिक्कत है। एक सवाल और आपके लिए लिया है मैंने यही पैटर्न पे, ज़रा इसको बना के देखो, अगर बन सकता है आपसे तो। अब तो ठीक है, अब तो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे होंगे, अब तो करके देखो भाई। भाई एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है इससे पिछला वाला, वो सेम टू सेम ही तो है, अब तो किया जा सकता है ना इसको। अब तो कोई इतना ज़्यादा समस्या वाली बात लग नहीं रही है मुझे, बताओ लग रही है तो। अब यहाँ देखो, इसको सेम बनाने के लिए क्या करने का प्रावधान है, यहाँ +11 कर दो तो वहाँ भी +11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 11 करना है ना अपने प्लस, हाँ ठीक है, x + 11 -1 अपॉन x + 11 इक्वल्स टू आ जाएगा 11, है भाई। ऐसे तो आएगा कुछ, आप कहेंगे बिल्कुल कुछ भी ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना भाई। लगाओ जरा, √k² मतलब 121 प्लस वाला चाहिए +4, ये आ गया 125 अंडर रूट में। और 125 का एक डिज़ाइन ये भी होता है, 125 को रूट में है तो इसका डिज़ाइन ये भी होता है। ये डिज़ाइन हर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, हमारी दिल्ली में भी हैं ये वाले डिज़ाइन, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। तो 5√5 माइनस क्या, आपने क्या जोड़ा था, 11 जोड़ा था, 11 कम कर लेते हैं, है भाई। 11 कम करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 5√5 - 11, 5√5 - 11, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, फिर से लगाओ जरा इसका जुगाड़, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा -5a, है भाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1 तो इधर हो जाएगा =0। आप बताओ अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a-1/a बराबर बन जाएगा 5। देखो अब तो पहचान में आ गया होगा सवाल, बस माइनस वाला दिया है और प्लस वाला आपको चाहिए। अब तो लगाते क्यों नहीं हो, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4, 25 + 4 अंडर रूट में 29, और रूट में 29 का एक मात्र डिज़ाइन अकेला है ये, ठीक है। इसका और कोई डिज़ाइन मार्केट में है नहीं, सिर्फ एक डिज़ाइन और हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉइंट में, है भाई। पॉइंट में तो मामला बन सकता है, अदरवाइज़ इसका और कोई सेटअप है नहीं। ऑप्शन में मैच करेगा √29 और लगा के बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं आप पेपर में। तो लाजवाब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, और अगर आपको ये चीज़ें आपको पसंद आती हैं, ये क्वेश्चंस आपको बड़े बढ़िया लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है भाई। ये तो आपका फ़र्ज़ बन ही सकता है भाई, इतना तो कर सकते हो। यस, नेक्स्ट सवाल फिर से देखिएगा। देखो अगर मैं इसको अलग अलग फॉर्म में लिखता हूँ ना, तो ये सेम टू सेम वही सवाल बनने वाला है। अगर आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूँ, वैसे कितनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। देखो नोटिस करके, a/this, a/√a√b ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, प्लस b/√a√b लिख सकते हो इसको मल्टीप्लाई में। ऊपर क्या है, ये ऊपर वाला भी तो √a × √a है, तो एक √a से कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा √a√b प्लस ये b से b कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा √b अपॉन में √a। तो इसी का अगर ये x की वैल्यू है तो ये 1/x की वैल्यू है भाई।
तो ये इनडायरेक्टली चीज़ें बस एग्ज़ामिनर आपको परेशान करना चाहता है, और अगर आप हो गए परेशान तो उसका जो काम है उसका तो सफल हो गया है भाई। उसने एग्ज़ामिनर जो इस सवाल को दे रहा है वो क्यों दे रहा है, ताकि बच्चा इसको पहचान ना पाए, और अगर पहचान गए डायरेक्ट तो आपने तो उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है भाई, और पानी फेर गया तो बस हो गया काम, और क्या चाहिए है। एग्ज़ामिनर का मकसद क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देने का क्या मकसद होता है, यही तो मकसद होता है कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें कंज्यूम हो जाए, और जो समय बचा जाएगा उसका तो काम हो ही जाएगा है भाई। सीधा समझो ना यार, प्लस वाला दे रखा है माइनस वाला चाहिए, तो आप अपने मुद्दे से भटक क्यों रहे हैं। 10√2 का स्क्वायर माइनस वाला चाहिए -4, 10, 100, 200, 200 -4 196, 196 किसका, 14 का। ये लो जी, ऐसे ऐसे अगर चीज़ों को खेलोगे ना, अगर ऐसे ऐसे खेलोगे तो यकीन मानो पेपर में आपसे ऊपर कोई होगा नहीं। ये देखिए, ये अल्टीमेट सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बड़ा प्यारा सा सवाल है, लेकिन दिक्कतें बहुत छोटी सी दिक्कत है। एक 3x 4x, ये 3 4 है, यहाँ 4 3 है, बस यही दिक्कत है। इसको सही करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखो, वो वैल्यू तो आपको चाहिए, उधर तो छेड़खानी आप कर नहीं सकते, इसको छेड़खानी कर सकते हो, इसको बदलो, है ना भाई। वो तो चाहिए, जो चाहिए उसको क्यों बदलना, जो नहीं चाहिए उसको बदलते हैं ना, बदलो। यहाँ बताओ 4 कैसे आए, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 3 कैसे हटे, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा 4/3 से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 4/3, मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म। डिवाइड भी मत करो, मल्टीप्लाई करो, सॉरी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे तो काम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4/3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे इक्वेशन की 4/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, 4x हो जाएगा भाई, माइनस इसको करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1/3x हो जाएगा, इक्वल्स टू इसका 4/3 करोगे तो 3 2 2 4 8, 2 चौक 8। ये आपका मामला हो गया अब बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, एग्ज़ामिनर का मकसद जो था वो यही था कि बच्चा इसको ये देखे 3 4 और 4 3, वो टेंशन में आ जाए, है वो टेंशन में आ जाए कि बस अब तो ये सवाल हमसे होगा नहीं, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था, है भाई। तो सोच जहाँ तक जा सकती है, मैंने सारे अप्रोच आपको यहाँ पे लगवा दी है, तो आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैं अपने आप देख लूँगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं सब अपने आप देख लूँगा। ठीक है भाई, बस जो मैं आपको करा रहा हूँ, जितनी भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं उनको टाइम टू टाइम आप देखें, प्रॉपरली नोट्स बना के रखें, और उसके बाद बस इसी को फॉलो करते रहें। सिलेक्शन डेफिनेटली आपको मिलना ही मिलना है। चलिए, प्लस माइनस से प्लस वाला चाहिए, बताओ क्या जुगाड़ था। k² मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 इंटू में a इंटू b 4 3 4/3 है भाई। ये हो गया √64 प्लस में 16/3। इसको सॉल्व करता है। अच्छा, इसको सॉल्व करने में भी बड़ी दिक्कत है। इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है भाई, 64 तिया करोगे पहले, फिर उसमें 16 जोड़ोगे, फिर उसको एक नंबर मिलेगा, फिर रूट से बाहर निकालोगे, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है। एक शॉर्टकट सुनो, इसका शॉर्टकट सुनो। क्या, इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर बताओ जिससे दोनों कट जाएं, तो आप कहोगे 16 ले लो, है भाई। अगर मैं यहाँ से √16 कॉमन लूँगा तो √16 मतलब होता है 4, √16 मतलब होता है 4, तो 16 आपने बाहर लिया, यहाँ क्या बचेगा, 4 चौक 16, यहाँ बचा 4, यहाँ 16 तो बाहर ही आ गया, यहाँ बचा 1/3, यहाँ बचा 1/3। अब देखो 4 रूट में 4 तिया 12, 12 और 1 13/3,
ये आपका आंसर आ गया 4√13/3। इसको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हो, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा है भाई, कोई ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं है, वो सब ऑप्शन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना साधारण सा इसका मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस करना तो आपको भी चीज़ें बहुत आसान बन जाएंगी। ठीक है भाई, तो इसमें से 16 कॉमन लेके 4 बाहर आ गया और फिर चीज़ें आसानी से बन गई हैं। वरना वैसे अगर आप इसको करने बैठते तो जितना सवाल में ये पूरा समय लगा ना इतने में यहाँ तक लाने में, उससे ज़्यादा समय आप इतने इसको कैलकुलेशन करने में लगा देते, जो कि बहुत बुरी बात होती है भाई। तो बुरी बात से बचना है और मेहनत करते चलना है भाई। वो कहते हैं ना, जब तक रातें नहीं जागोगे जब तक नसीब नहीं जागेगा है। तो रातों को थोड़ा सा जगो, थोड़ा सा मेहनत करो, टाइम टेबल बना के चीज़ों को करो। जितना भी याद करने वाला पोर्शन है, मतलब वोकैब वगैरह इंग्लिश का है ना, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह जितना भी वोकैब है उसको आप सुबह में थोड़ा सा करें 2-3 घंटे। ठीक है, मैथ्स का जितना भी पार्ट है वो रात में सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक मज़ेदार टॉपिक, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होते हैं मैथ्स में। तो थोड़ा सा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले तो सीजीएल में चीज़ें मिलनी तय हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम पैटर्न पे है। तो ये सवाल है आपका 2x² - 4√10x प्लस में 7 = 0 है। लेकिन मेन मुद्दा, मेन जो चीज़ है, चाहिए क्या, 2/7x चाहिए। ये चीज़ ना, यही चीज़ आपको यहाँ बनानी है। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखो, एक तो x अकेला चाहिए, यहाँ x 2 है तो x से तो डिवाइड होगा ही होगा। 2 तो ठीक है, और यहाँ 7 है, 7 नीचे 7 भी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या बन गया यहाँ पे, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो 7x से इसको डिवाइड अगर कर दे तो आपके पास चीज़ें आसान बन सकती हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 7x। इस पूरी इक्वेशन को 7x से डिवाइड कर देता हूँ। अगर यहाँ 7x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2/7x माइनस, इसको 7x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो 4√10/7, x तो कट जाएगा और ये बन जाएगा प्लस में, अभी तो माइनस था ना तो ये माइनस वाला उधर चला गया, ये 7 इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो 7 को 7x से डिवाइड करोगे तो 1/x छोड़ जाएगा। देखो अब ज़रा इसकी पहचान करो। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया है, 7x से डिवाइड किया है दोनों तरफ, और इधर दोनों तरफ करके क्या करोगे, 0 को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, वो हमेशा 0 ही रहेगा, है भाई। तो ये मामला है। अब तो सेम बन गया ना, अब तो सॉल्व कर सकते हो। क्या जुगाड़ था, √k², 4 चौक 16 यानी 160/49, a² तो ये हो गया। माइनस क्या करना है, क्योंकि माइनस वाला चाहिए तो माइनस है, माइनस करना है 4ab। तो 4ab माइनस करोगे तो 4 इंटू में a इंटू b, तो 1/x है, तो 1/x तो कुछ होता ही नहीं है ना भाई, ये x है 1/x, ये लो लिख लो, लिखना चाहो तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 बटे में 4 दूनी 8/7, 8/7। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका सुनना, भी मज़ेदार चीज़ें हैं। 160/49 है यहाँ पे, अगर यहाँ 1/49 है तो वहाँ भी नीचे 49 होना चाहिए। 49 कैसे बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, 56/49। यहाँ से आपका आंसर जो निकल के आएगा
सॉरी 160 है भाई, 160 था ना ये, 160 माइनस 56 अर्थात 104 अपॉन में 49, अंडर रूट में 49, 49 में रूट होने का मतलब है 104/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि 104 को भी बाहर निकाल सकते हो 2√26, 2√26, बट ऑप्शन में इतना इससे ज़्यादा डीपली नहीं मांगा हुआ है, इतना डिज़ाइन आपके लिए इनफ है। बाकी कैसे बनता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिस बच्चे को नहीं आता है कि 104 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा। देखो 104 को यहाँ मशीन में लगाओ, ये मशीन है हमने रूस से ख़रीदी है, इस मशीन को लगाओ ज़रा 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 26 है भाई, 2 से काटोगे 13 और 13 से काटोगे 13। देखो 2 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इस 2 का जोड़ा नहीं बना, 13 का जोड़ा नहीं बना, तो 13 दूनी 26 का 26 अंदर रह जाएगा। तो ये बन गया इसका उत्तर 2√26। लिख सकते थे है ना, बट हमारा काम यहीं से ही सॉल्व हो चुका है, इससे ज़्यादा डिज़ाइन की उम्मीद वो आपसे नहीं कर रहा। जब वो नहीं कर रहा तो आप ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाना है भाई। बाकी मैंने बता दिया है कि रूट के नंबर को कैसे बाहर निकाला जाता है, इस मशीन को याद रखना। ये मशीन बहुत इम्पोर्टेंट है, एलसीएम फैक्टर करने का मशीन है ये बड़ी मुश्किल में हमें ख़रीदने के लिए मिला था, तो लेके आए इसको हम, ठीक है भाई। और अब बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सीखना है चीज़ों को, बस जुड़े रहें आप मेरे साथ। देखो ये आपका क्वेश्चन है, फिर से सेम चीज़ें हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एसएससी CHSL में अभी आया था, है ना। तो इसको देखते हैं ज़रा किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। देखो सबसे पहले तो इसको, अच्छा ये क्या है, ये 6x, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको 6x का स्क्वायर माइनस 5/9 x का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बताओ। क्या ये डिज़ाइन, क्या ये वाला डिज़ाइन, दोनों डिज़ाइन अलग अलग हैं क्या? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? अबे यहाँ तो 3 लिखा ही नहीं है ना। तो आप यहाँ 3 लिखो पहले। अब आप कहोगे अब बिल्कुल ये सेम टू सेम हो गया है भाई, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 √3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, तब ये आपको मैच करेगा, ठीक है। अच्छा इसका रिज़ल्ट आप जानते हैं क्या होता है? इसका रिज़ल्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रिज़ल्ट बच्चा बच्चा जानता है। a प्लस बी, a माइनस बी, एक बार जोड़ के लिख दो। 6x प्लस में 5/3x एक बार जोड़ के लिख दो और एक बार घटा के लिख दो, है भाई। लिख सकते हो नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के आपको 6x और 5/3 चाहिए। अब यहाँ 6x कैसे बने, यहाँ तो 2 है, तो आप एक काम कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई बाय 3। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस ये हो जाएगा 5/3x इक्वल्स टू हो जाएगा 9, है भाई। 6x माइनस 5/3x की वैल्यू क्या आ गई? 9, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 9 इंटू में ये यहाँ जो भी आएगा, यानी कुल मिला के आंसर जो इसका रहेगा वो 9 का मल्टीपल रहेगा। 9 से तो कटना ही कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, तो ए ऑप्शन लगा के आप सवाल को यहीं स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि 9 का मल्टीपल यार एक ही तो है, बताओ कोई और है क्या? है भाई, और तो कोई है नहीं, तो 9 का मल्टीपल यही है, यही आंसर है। लेकिन दिक्कत ये है अगर 9 के मल्टीपल कुछ और भी हुए तो आप क्या करेंगे? देखो फिर आप हम इसे निकाल लेंगे।
भाई अभी ये भी तो बाकी है, माइनस वाले से प्लस वाला कैसे मिलता है, इसीलिए तो आपको ये चीज़ें सिखाई हैं कि माइनस से प्लस वाला कैसे फंक्शन मिलेगा और प्लस वाले से माइनस वाला फंक्शन कैसे मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज़ें मैंने सिखाई हैं। तो ज़रा लगाओ, 9 का स्क्वायर 81 प्लस वाला चाहिए तो प्लस है भाई 4 इंटू में a इंटू में b। भाई एक्स एक्स तो कट ही जाने ना, एक्स एक्स पे क्या फोकस करना। 3 दूनी 6, 8 पंजे 40, 40 और 81, 40 और 81 हो गया 121। 121 मतलब किसका हो गया, 11 का हो गया, यानी प्लस वाला फंक्शन आ गया 11 और 11 9 99, 99 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये बात तो पहले ही हमारी तय हो गई थी, जो 9 का मल्टीपल वो उत्तर है भाई। बाकी अगर पूरा निकालना है तो पूरा भी निकाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है, अगर 9 के मल्टीपल 1 से ज़्यादा हुए, 2 हुए, 3 हुए, चारों भी तो हो सकते हैं। एग्जामिनर ऐसा भी तो हो सकता है ना, चारों ऑप्शन दे दे, है भाई। कई बार भाई एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, खुशी है अगर तो दे देगा ऐसे ऑप्शन, परेशान है ज़्यादा तो सोचेगा तो मैं भी परेशान करूं, है ना, तो निकलवा के रहेगा। तो थोड़ा सा बस देख के चलना है, ज़्यादा इतना काम नहीं है मेहनत का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, प्लस से माइनस कैसे लाना है, माइनस से प्लस कैसे लाना है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। अब इसमें दिक्कत आपको नहीं रहेगी। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट अलग, अब इससे थोड़ा चेंज करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये भी बड़ा बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट है, बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें आपका है वो इस तरीके से काम करता है। इफ़ x बराबर आपको 16 गिवन है, x बराबर आपको 16 गिवन है, तो आप बताइए देन द वैल्यू ऑफ, आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है x का 4 माइनस 17x की क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 17x प्लस में 17 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब देखो, अगर आप इसको बेसिकली सॉल्व करता है कोई बच्चा, तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो अपने जीवन के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर वो बच्चा इसको, कोई भी बच्चा इसको बेसिकली सॉल्व करता है, आप सोच के तो देखो यार, x की पावर 16 है, आप यहाँ x की पावर 16 लगाओगे तो 16 की पावर 4, 16 की पावर 3, 16 की पावर 2, कैलकुलेशन कर पाओगे क्या? 36 सेकंड में सवाल को उड़ा पाओगे? नहीं ना। तो क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपने साथ? नई चीज़ सीख लेते हैं कुछ। आ जाओ, देखते हैं कैसे सिखाते हैं। पहले थोड़ा सा इसका जो ट्रिक आपको, वो ट्रिक कैसे काम करती है वो मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। है भाई, देखो मैं क्या करूँ, यहाँ पर x की 4 है, बोलो है या नहीं x की 4? अगर ये x की 4 है यहाँ पे, तो ये क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 16x की क्यूब माइनस x की क्यूब लिख सकता हूँ या नहीं? क्योंकि माइनस माइनस, देखो आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ कैसे बनता है इसका जुगाड़। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं दिखाना, मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, एक फाइनल रिजल्ट आपके पास लेके आऊँगा, उस रिजल्ट पे काम करना है। बट उससे पहले थोड़ा सीख तो लो, है ना। माइनस माइनस हो गया प्लस, 16x की क्यूब माइनस 17, माइनस माइनस प्लस, तो 16x और एक ये x, तो 16 और एक 17x हो गया, 17x की क्यूब हो गया, ये बन गया। बीच में प्लस का साइन ये रहा। इसको भी मैं 16x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 और एक फिर से 17 हो गया। माइनस इसको मैं दोबारा क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 16x माइनस x लिख सकता हूँ।
16 और x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस से 17x आ जाएगा माइनस का, और प्लस में है 17। बोलो यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है? नहीं है। माइनस प्लस को ध्यान में रखना है, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का आता है इसलिए माइनस का 17 है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा इसलिए माइनस का 17 है। ये प्लस 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 होता है इसलिए प्लस 17 है। ठीक है भाई, थोड़ा सा देख के चलना है केयरफुली, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ ज़रा चीज़ को समझना, ये 16 की पावर 4 हो गया, बोलो हुआ या नहीं? x की वैल्यू 4 है ना, माइनस ये 16 है, 1 है या 16, ये 16 की पावर 3 है, 16 की पावर 3 और यहाँ 16, तो 16 का 4 ही तो हो गया ये है भाई। इधर समझो, इधर समझाता हूँ मैं। 16x की क्यूब है, 16 ये रहा इंटू 16 की पावर 3 ये रहा, तो यहाँ 1 है तो बेस समान है, पावर जोड़ दो 3 और 1 4, तो 16 की पावर 4 ही तो बनेगी, है ना? थोड़ा तो सीखो। आगे चलते हैं, माइनस 16 की पावर ये 3 हो गई, प्लस ये 16 यहाँ पे 2 है ना, 16 की पावर 2 और 1 ये रहा, तो ये हो गया 16 की पावर 3 प्लस 16 2 पावर 2, यहाँ 16 है, 1 16 ये रहा, तो 16 की पावर ये हो जाएगा 2, माइनस ये हो जाएगा 16, प्लस में ये हो जाएगा 17। बताओ कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखो क्या मज़ा आ रहा है, माइनस प्लस ख़त्म, माइनस प्लस ख़त्म है भाई, माइनस प्लस ख़त्म, माइनस 16 प्लस 17 आंसर विल बी 1, माइनस 16 प्लस 17 आंसर विल बी 1। बताओ बताओ बताओ। ये आपका मामला है। अब ये तो बेसिकली थोड़ा सा मैंने ट्रिक जो बताई है, वो ट्रिक कैसे काम करेगी ये आपको थोड़ा बेसिक रूप में मैं आपको लेके आया हूँ। इसके अलावा आपने क्या काम करना है, अब मैं इसका एक फाइनल रिज़ल्ट बता रहा हूँ जो इसी चीज़ पे आपको काम करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट। देखो सवाल आपको ये गिवन होगा, सवाल आपको ये वाला गिवन होगा। अगर ये सवाल गिवन होगा तो इस सवाल में जितना भी डाटा स्क्वायर तक जाएगा ना, स्क्वायर तक ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करने के बाद जो जितना नंबर स्क्वायर तक जाएगा ये रहा, यहाँ तक सब ख़त्म कर दो, स्क्वायर तक का मामला सब ख़त्म कर दो, सब बेकार है, सब कटता चला जाता है, स्क्वायर तक कुछ नहीं बचता। आपके सामने रिजल्ट मैंने बनाया है, इसको एक बार गौर से देख लो, कहाँ तक नंबर कट रहे हैं आप खुद देख लो, स्क्वायर तक ही तो गए हैं, है भाई? तो स्क्वायर तक का मामला सारा ख़त्म कर दो। अब क्या करना है, अब तुम्हारे पास क्या बचा, माइनस 17x प्लस 17। ये जो देख रहे हैं ना 16, x की वैल्यू 16, तो इसको 16x मान लो, यहाँ लिखो 16x, साइन क्या है माइनस, तो प्लस करो, माइनस यहाँ पहले देखना माइनस तो प्लस करो, ये बनेगा कितना, माइनस का x प्लस में 17, माइनस x प्लस 17, यहाँ माइनस x मतलब क्या, x की वैल्यू क्या है 16, तो ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 17, आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। यही रिजल्ट आपको काम आएगा और इसी पैटर्न पे आपने इस सवाल को निकालना है, बस इसी बात को रट के चलना है। एक क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा ऐसे, बट करना ऐसे ही है, ठीक है? पूरा बेसिक तो बहुत ही दिक्कत है, ये वाला है, ये आपको पैटर्न समझाया है, ये ट्रिक है आपकी ज़बरदस्त वाली, ठीक है? अल्टीमेट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, अल्टीमेट एकदम बिल्कुल नए पैटर्न पे, ठीक है? बिल्कुल नया पैटर्न चल रहा है, आप पूरी तरीके से इसमें सहयोग करें और सीखते चलो मेरे साथ चीज़ों को। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल मैथ में हीरो बना दूंगा, ठीक है भाई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम पैटर्न पे लेके आया हूँ मैं।
एक क्वेश्चन नहीं है, 7-8 क्वेश्चन है, आराम से तसल्ली से करो, बस चीज़ों को अच्छे से सीखो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्क्वायर तक, शुरू से लेके स्क्वायर तक का मामला सारा ख़त्म, सब ख़त्म, किसी का यूज़ ही नहीं करना है यार। जब मैंने बता दी ना स्क्वायर तक सारा मामला ख़त्म कर दो, बाकी मैं देख लूँगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो सारा, बेचिंता होकर पढ़ाई करो बस तुम। ठीक है भाई, ये मैंने क्या बोला, इसको x की वैल्यू 11 है तो 11x मानो, लिखो यहाँ 11x, लिख दिया, बिल्कुल लिखो। साइन क्या है यहाँ पे, प्लस माइनस कर दो, ये बचेगा x, ये बचेगा x माइनस 1, सॉरी x माइनस 1, तो x माइनस 1, x की वैल्यू क्या है 11, x की वैल्यू लगाओ 11, 11 माइनस 1 कितना 10। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। करिए ज़रा इस क्वेश्चन को, अगर हो सकता है तो। आंसर आ रहा है बच्चों का, देखो स्क्वायर तक सारा मामला कैंसिल है, ये हो गया 106, यहाँ पे लिखना है आपने, प्लस का साइन है माइनस कर दो, ये बचा x प्लस में 25, x आपका 106 है, 106 प्लस 25, 106 प्लस 25 131, 131 अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए मैं लेके आता हूँ, फिर भी अगर आप दिक्कतें करेंगे नहीं, एग्ज़ाम में इसको अच्छे से करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। x की 12 है, आपने मुझे बताओ x की 4 माइनस 13x की 3 प्लस 13x का स्क्वायर पर माइनस 12x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ क्या 1 आएगा, क्या 12 आएगा, या -1 आएगा, या 0 आएगी, बोलो। है कुछ उम्मीद क्वेश्चंस के होने की? अल्टीमेट चीज़ें हैं, स्क्वायर तक का सारा मामला कैंसिल है, 12x है, ये भी 12x है, माइनस का साइन है, प्लस करना है, 12x कट जाएगा, आंसर छोड़ के जाएगा 0, 0 इज़ द राइट आंसर है भाई। तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, क्या टेंशन ही नहीं है कुछ भी, है ना भाई। आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लीजिएगा इसके सेम पैटर्न पर ही, तो थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। x 8 है, x की 4 माइनस 9x की 3 प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 9x बराबर, बताओ क्या आएगा। 8 6 माइनस 8, 8 6 माइनस 8 या 5, बोलो बोलो बोलो। करना तो पड़ेगा भाई। एक और लिखो, x 12 है, x की 4 माइनस 13x की क्यूब प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ऑप्शन 11 माइनस 11, 23 माइनस 23। तीनों क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं, बताइए क्या आंसर आ सकता है। पहले वाले को देखते हैं, स्क्वायर तक का सारा मामला ख़त्म है भाई, स्क्वायर तक का सारा मामला ख़त्म है, ये हो गया 8x, यहाँ लगाओ 8x, माइनस है प्लस कर दो, ये बचेगा माइनस का x, मतलब x की वैल्यू 8, आंसर आ गया माइनस का 8, ऑप्शन नंबर सी। स्क्वायर तक का सारा मामला ख़त्म है, 12x प्लस हो गया 12x, कट गया 12x, आंसर छोड़ गया 11 प्लस का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो विदाउट पेन के आप इन सवालों को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं है आपके लिए। ठीक है भाई, अगर है तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा।
बताइए, सेम पैटर्न है, क्या आंसर आ सकते हैं, चांसेस बोलो। स्क्वायर तक सब खत्म है। ये हो गया 24x प्लस है, माइनस कर दो, x प्लस 15, x मतलब 24, 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 अर्थात 39 आपका राइट आंसर हो गया है भाई। पर 15 कहाँ, यहाँ पे है 5, सॉरी 5 है, तो 24 और 5 हो जाएगा 29 आंसर। क्लियर है भाई। तो बढ़िया चीज़ें हैं ना, मज़ा आ रहा है, बस मज़ा आना चाहिए, पढ़ाया हुआ जो है आपको समझ में आना चाहिए पूरी तरीके से, क्लास में मज़ा आ जाना चाहिए। स्क्वायर तक का सारा मामला यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, देख लो 37, 36 x, क्या साइन है, प्लस माइनस कर दो, ये बचा x प्लस में 14, x की वैल्यू 36, 36 प्लस 14, 36 प्लस 14 यानी 50 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर एकदम आ जाएगा। कोई भी किसी भी तरीके से परेशानी नहीं है, अल्टीमेट चीज़ें हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना, ठीक है। सेम ही पैटर्न पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, सेम टू सेम, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आंसर दे सकते हो। x बराबर है 72, देन वैल्यू आपने बतानी है x की 4 माइनस 71 x की क्यूब माइनस 71 x का स्क्वायर माइनस 71 x प्लस में 10, प्लस में 10। ऑप्शन यो है 82, ऑप्शन में है 82, 60, 80, 50, 80 और 50। ये सवाल आपका है और आपने इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में इसका आंसर करना है। सभी बच्चे जो भी करेंगे इसको, और आंसर मुझे अच्छे से देख के इसका करना क्या है। तो ये कुछ 2 कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाया था, आप इसको देख लेना, नोट कर लेना पहले, है ना। तो 2 कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आया था अलजेब्रा के, जो कि सीजीएल लेवल में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो कुछ ही सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा के आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया सीजीएल के बारे में, आप उसको फिल करिएगा, ठीक है, और तैयारी को ज़ोर शोर से आगे करिएगा, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही अल्टीमेट क्वेश्चंस और अल्टीमेट ट्रिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लाजवाब चीज़ें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में अलजेब्रा की, तब तक के लिए धन्यवाद।